T20 क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका की हुई सबसे बुरी हार। 77 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई लंका की टीम। हार के साथ ही बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका ने बुरी तरह रौंदा। श्रीलंका की हार के साथ ही बढ़ गई भारत की टेंशन। रोहित को भी लॉन्च करना पड़ा अपना घातक प्लान। बल्लेबाजी से भरी थी लंका टीम, क्यों हुई बर्बाद? एक गलती ने खत्म कर दी लंका की सारी उम्मीद। दक्षिण अफ्रीका का एक शेर पड़ गया श्रीलंका पर भारी। 4 खिलाड़ी नहीं खोल पाए खाता। दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। 4 खिलाड़ी रोते हुए मैदान से निकले। एंजेलो मैथ्यूज। लंका ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। श्रीलंका को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हुआ। T20 वर्ल्ड कप में पहुंचते ही श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। दक्षिण अफ्रीका से पहले मुकाबले में लंका की टीम खेल रही थी और अपनी तरफ से प्लान भी तैयार करके गई थी, लेकिन श्रीलंका के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। श्रीलंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड उसके नाम बन जाएगा कि उसको मुंह दिखाना भी भारी हो जाएगा। श्रीलंका को यही लगा था कि दक्षिण अफ्रीका से कांटे का मुकाबला होगा और जीत के साथ आगाज किया जाएगा, लेकिन श्रीलंका की सिर्फ एक गलती ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लंका की हार के साथ ही भारत की मुश्किल भी बढ़ गई और रोहित शर्मा को कैसे रातों रात अपना प्लान बदलना पड़ा, आपको समझाते हैं। मगर पहले बात करते हैं श्रीलंका की उस गलती पर जो उसे भारी पड़ी। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। श्रीलंका की टीम ने अमेरिका की धरती पर तैयारी नहीं की थी और उसकी यही गलती उस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ी। टॉस जीता था श्रीलंका ने और सबसे पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका की बल्लेबाजी वाले पिच पर श्रीलंका के बल्लेबाज हाथ खोलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शुरुआत में ही श्रीलंका को जोरदार झटका लगा। 13 रन के स्कोर पर श्रीलंका ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। दोनों ही ओपनर खराब खेले। शुरुआत खराब मिली तो फिर अंत भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बाकी के जो बल्लेबाज मैदान पर आ रहे थे तू चल मैं आया की तर्ज पर पवेलियन जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करना भूल गई। टॉप ऑर्डर तो पूरी तरीके से चकनाचूर हुआ, लेकिन जब बारी मिडल ऑर्डर की आई तो मिडल ऑर्डर भी पूरी तरीके से चरमरा गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 77 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। विश्व कप में श्रीलंका का यह सबसे छोटा स्कोर है। यही वजह है कि श्रीलंका के फैंस काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़े। अहम मुकाबलों को आसानी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम करते हुए जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई तेज गेंदबाजों ने। एनरिक नॉर्किया ने जिस तरीके से घातक गेंदबाजी की, श्रीलंका के बल्लेबाजों के पैर कांप रहे थे। तूफान बनकर एनरिक नॉर्किया मैदान पर आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 रन देते हुए श्रीलंका के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। इतना ही नहीं, रबाडा ने भी 2 विकेट चटकाए, जबकि केशव महाराज ने भी 2 विकेट निकाले। श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह की घातक गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से देखने को मिली, वाकई में वो कमाल की थी। अब भारत की मुश्किल श्रीलंका की हार से कैसे बढ़ी समझ लीजिए। दरअसल भारतीय टीम ने अपने स्क्वाड में ज्यादातर स्पिन गेंदबाजों को रखा है, लेकिन अभी तक जो संकेत दूसरी टीमों से मिले उससे साफ हो चुका है कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। भारतीय टीम के पास भी तेज गेंदबाज हैं, लेकिन मोहम्मद शमी की कमी खल सकती है, पर जसप्रीत बुमराह अकेले ही कमाल करने की ताकत रखते हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अर्शदीप सिंह भी अपने फॉर्म में लौट चुके हैं। वार्म अप मैच में उन्होंने क्या गजब का कमाल किया। भारत के लिए चिंता की बात गेंदबाजी ही थी, लेकिन गेंदबाजी में भी टीम मजबूत नजर आ रही है। देखना होगा कि रोहित शर्मा आयरलैंड के खिलाफ कितने तेज गेंदबाजों को मौका देंगे, लेकिन अभी तक जो प्लान तैयार किया गया था कि स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा रखा जाएगा, ऐसा लग रहा है कि अब उसमें बदलाव की जरूरत होगी। श्रीलंका की हार से भारत कितना सबक लेगा ये तो देखने वाली बात होगी, मगर एक और चीज जो दिखाई पड़ी वो ये कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा पिच भी धीरे होती चली जाएगी। श्रीलंका की हार के लिए आप किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट में बताएं।